हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, कि उसके कौन कौन से मीथ है, कौन से फैक्ट्स है जिसके अकॉर्डिंग हमें मेंस्ट्रुअल कप परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस वीडियो से हमारा एक ही मोटिव रहेगा कि हमें सैनिटरी पैड्स को रिप्लेस करके मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करना चाहिए। जो कि आप वीडियो लास्ट तक देखें तो आपको पता चलेगा कि मेंस्ट्रुअल कप के कौन कौन से फैक्ट्स है जिसके अकॉर्डिंग हमें मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहिए। तो चलिए हम सीखते हैं कि कौन कौन से मीथ है और कौन से फैक्ट्स है जिसके अकॉर्डिंग हमें ये मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहिए। देन मीथ नंबर इज़ 1, मेंस्ट्रुअल कप ब्रेक्स वर्जिनिटी। क्या ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल कप है उसे हमारी फीमेल की वर्जिनिटी ब्रेक हो सकती है। तो अगर हम फैक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो द फैक्ट इज नो, वर्जिनिटी ब्रेक नहीं होती है। अब हम सीखें कि वर्जिनिटी ब्रेक कब होती है। वर्जिनिटी ब्रेक कब होगी? जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं या फिर सेक्स कर रहे हैं तो उसके दौरान हमारा जो हाइमेन का लेयर है वजाइना में वो ब्रेक होता है। मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन यूज करने से वर्जिनिटी ब्रेक नहीं होती है। देन मीथ नंबर इज 2। What is myth number is 2? It interferes with vaginal health. लोगों को ये भी लगता है कि मेंस्ट्रुअल कप जो है वो हमारी वजाइनल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, डैमेज कर रहा है। तो क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? द फैक्ट के अकॉर्डिंग दैट इज नो, हमारी वजाइनल हेल्थ है उसको कोई नुकसान नहीं होता है। इट डजंट कॉज एनी काइंड ऑफ रैशेस और बर्निंग इन द वजाइना। क्यों ऐसा क्यों होता है कि रैसेस नहीं होते हमारे वजाइना में? बिकॉज हमारी वजाइना है उसके अंदर स्मूथ मसल्स है। और अब हम मेंस्ट्रुअल कप के बारे में देखें तो मेंस्ट्रुअल कप जो है वो सिलिकॉन से बना हुआ है, सिलिकॉन रबर से। तो सिलिकॉन रबर की जो सरफेस है वो सॉफ्ट होती है और वजाइना के अंदर के जो सेल होते हैं, जो लेयर होता है वो स्मूथ मसल से बना हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हमें कोई रेसेस नहीं होते हैं। द मेंटेन मोशन विथ द म्यूकोजा, वजाइनल म्यूकोजा का मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहता है। देन फैक्ट नंबर इज 3, 1 स्टैंडर्ड साइज फिट ऑल। क्या ऐसा होता है कि कोई भी साइज कोई भी फीमेल को फिट हो जाती है? अगर हम फैक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो नो, ऐसा नहीं है कि कोई भी साइज कोई भी फीमेल को, कोई भी वुमेन्स को फिट हो सकती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्मॉल साइज है, मीडियम है, लार्ज है एंड एक्सेल साइज है। देयर इज 4 साइजेस अवेलेबल। अगर हम स्मॉल में देखें तो कितना कवर करेगा? 23 ml तक, मीडियम 28, लार्ज दैट इज 34 एंड एक्सेल दैट इज 42 ml। हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट साइजेस अवेलेबल्स है। एवरी वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिफरेंट। ओके, जितनी भी फीमेल्स है, जो भी वुमेन्स है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफरेंट होती है। लाइक अगर हम देखें तो बिलो 18 है तो वो एस साइज यूज़ कर सके, एस साइज जो है स्मॉल वो यूज़ कर सकती है। अगर 18 to 25 है तो वो मीडियम यूज़ कर सकती है। देन लार्ज है तो वो 30 अराउंड यूज़ कर सकती है। एक्सेल है वो 35 अराउंड यूज़ कर सकती है। लेकिन कब? उसका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें हमारी साइज चूज करनी चाहिए। नाउ जब हम मेंस्ट्रुअल कप परचेज करने जाते हैं तो उसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लीफलेट रखा हुआ होता है। उस लीफलेट में पूरी गाइडेंस होती है कि कौन सी साइज है, कौन सी फीमेल में, कौन से एज में हमें लेनी चाहिए। देन मीथ नंबर इज 4। मीथ नंबर 4 क्या है? व्हेन द कप इज फुल द ब्लड फ्लो बैक इनटू द यूट्रस। लोगों को लगता है कि जो मेंस्ट्रुअल कप है वो फुल हो जाता है। फुल होने के बाद उसका जो ब्लड है वो यूट्रस में फिर से चला जाता है। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर फैक्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो दैट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है। बिकॉज हम यहाँ पे देखें तो ये है हमारा यूट्रस, ये है हमारा सर्विक्स, मेंस्ट्रुअल कप एंड दिस इज द पोर्शन ऑफ वजाइना। द लेंथ ऑफ वजाइना टू सर्विक्स ये कितना है? ये अगर यहाँ पर हम देखें अराउंड दैट इज 6 to 7 इंचेस। और ये जो मेंस्ट्रुअल कप है वो हमारी वजाइना में कंप्लीटली फिट हो चुका है। द ब्लड फ्लो इनटू द वजाइना
ब्लड कहाँ से आएगा, हमारे यूट्रस में से, यूट्रस जो लाइनिंग है उसमें से वजाइना में आएगा, एंड वजाइना में हमारा मेंस्ट्रुअल कप फिट रखा हुआ है तो उसमें वो डायरेक्टली फ्लो होगा थ्रू आउट द टाइनी होल्स इन द सर्विक्स। अगर हम मेंस्ट्रुअल कप को देखें तो यहाँ पे 4 वैक्यूम होल्स होते हैं जो कि उसको मेंटेन रखता है। इसके अकॉर्डिंग ब्लड यूट्रस में रिवर्स नहीं होता है। देन मीथ 5 क्या है, यू डोंट नीड टू बॉयल योर मेंस्ट्रुअल कप आफ्टर एवरी साइकिल। लोगों को लगता है कि ईच एंड एवरी साइकिल के दौरान हमें मेंस्ट्रुअल कप को बॉयल नहीं करना चाहिए, तो क्या वो सच है कि नहीं है? अगर हम फैक्ट के अकॉर्डिंग देखें कि नो, बट इफ़ यू प्रिफर दैट योर कप बी फुल्ली सैनिटाइज बिफोर और आफ्टर ईच साइकिल, सो यू कैन सेफली डू सो। अगर हमें उसे कंप्लीटली सैनिटाइज करना है तो हमें उसे बॉयल करना चाहिए, बिकॉज कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, यानी कि कंप्लीटली सैनिटाइज रहेगा, हाइजीन मेंटेन रहेगी। लेकिन हमें मेंस्ट्रुअल कप जो है उसको बॉयल विथ वार्म वाटर करना चाहिए, उसमें कोई एडिशन नहीं करना चाहिए कि अगर हम सॉफ्ट वाटर यूज़ करें कि ऐसे कोई डिटर्जेंट या कुछ भी यूज़ करना नहीं है। ओनली टैप वाटर जो है उसको कंप्लीटली बॉयल करना है और वो सैनिटाइज हो जाएगा। देन मीथ नंबर 6 क्या है, मोस्ट ऑफ द वुमन थिंक इट इज अनकंफर्टेबल टू यूज। मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने से अनकंफर्टेबल फील होता है। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? द फैक्ट के अकॉर्डिंग दैट इज नो, हमें कोई भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। अगर कोई न्यू यूज़र्स है, कोई न्यू लेडीज़ है तो उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ वो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकती है। इन द फैक्ट मैनी पीपल्स कांट फील देयर कप एट ऑल वंस दे आर इंसर्टेड। जो ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं फीमेल्स, उसे इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और होल डे उसको वियर करने से हमें कुछ पता भी नहीं चलता है कि मेंस्ट्रुअल कप जो है वो हमारी वजाइना में इंसर्टेड है या नहीं है। यहाँ पे हम देखें कि ये सी फोल्ड है, वाई फोल्ड है, ओके, ये डिफरेंट फोल्ड से हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। देन अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी आपको कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम सीखेंगे कि मेंस्ट्रुअल कप जो है वो हमारी वजाइना में हमें इंसर्ट कैसे करना चाहिए, कौन सी राइट मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हमें मेंस्ट्रुअल कप वेयर करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।